हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेक्टोरल रीजन के बारे में। आपके विश्राम सिंह का 3rd चैप्टर है, राइट। तो पेक्टोरल रीजन क्या है देख लेते हैं। तो सोचो तुम अपने बॉडी का फ्रंट चेस्ट एरिया देख रहे हो, ठीक है। ऐसा सोचो तुम, ठीक है। वही जो कॉलर बोन के नीचे है और रिब्स के ऊपर होता है, वही फ्रंट एरिया है अपने, ठीक है, चेस्ट का। यही है पेक्टोरल रीजन और कुछ नहीं होता। यानी कि पेक्टोरल रीजन क्या है? चेस्ट का फ्रंट पार्ट, जो चेस्ट है उसका फ्रंट पार्ट ही पेक्टोरल रीजन कहलाता है, ठीक है। अब इस रीजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं? तो मेनली 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक मसल्स जो अपर लिम्ब को चेस्ट से जोड़ने के लिए काम करती हैं, ठीक है, और दूसरा ब्रेस्ट यानी मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये 2 चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले हम मसल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये मसल्स एक ब्रिज की तरह काम करती हैं, आपको पता है। यहाँ पे जो अपर लिम्ब का जो पार्ट है आर्म, ठीक है, उसको चेस्ट वॉल से कनेक्ट करती हैं। कौन? मसल्स। और मेनली कौन सी मसल्स आपके आर्म या अपर लिम्ब को चेस्ट से कनेक्ट कर रही है? पेक्टोरालिस मेजर मसल, पेक्टोरालिस माइनर मसल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका अपर लिम्ब में पार्ट आर्म होता है उसको चेस्ट वॉल से कौन सी मसल्स कनेक्ट करती हैं? तो पेक्टोरालिस मेजर और माइनर मसल कनेक्ट करती है, ठीक है। इतना तक समझ आ गया। अब इसके बाद क्या है, इसका क्या काम है, ठीक है। क्यों ये कनेक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या काम है इस चीज़ का, यानी अपनी इन मसल्स का क्या काम है? तो ये हाथ को आगे लाना यानी पुश करने के लिए, या अडक्शन करने के लिए यानी हाथ को बॉडी के पास लाने के लिए। तो यानी हाथ को आगे ले जाना और हाथ को बॉडी के पास लाना, अडक्शन करना, उसके लिए काम करती हैं। अंडरस्टूड। अब बेसिकली तुम जो पुशअप्स करते हो या किसी को पुश करते हो, ठीक है, यहाँ पे कौन सी मसल काम आ रही हैं आपकी? पेक्टोरालिस मेजर और माइनर मसल। तो ये दोनों मसल काफ़ी क्या हैं? इम्पॉर्टेंट है। अंडरस्टूड। अब ब्रेस्ट की बात करते हैं यानी मैमरी ग्लैंड की बात करते हैं। ये भी इसी रीजन में होता है, स्पेशली फीमेल्स में होता है, राइट। इसका फंक्शन क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूस करना, बेबी फीडिंग के लिए, बेबी को फीड करने के लिए। इसको साइंटिफिकली क्या कहते हैं? मैमरी ग्लैंड कहते हैं। अंडरस्टूड, ओके। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ सरफेस लैंडमार्क्स के बारे में, ठीक है। जैसे सबसे पहले हैं पेक्टोरल रीजन के सरफेस लैंडमार्क्स, यानी कि जो फील करने वाले पॉइंट्स हैं। अंडरस्टूड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लेविकल के बारे में, ठीक है। क्लेविकल एक बोन है जो पेक्टोरल रीजन में होती है, इसको अपन कॉलर बोन भी कहते हैं, राइट। तो क्लेविकल ये एक लंबी बोन है जो नेक और चेस्ट के बीच में होती है, ये अपन को पता है। नेक और चेस्ट के बीच में अपनी क्लेविकल कहाँ होती है पता है सबको? स्किन के जस्ट नीचे होती है क्लेविकल, ठीक है। इसलिए पूरी इजीली फील हो जाती है, पल्पेबल है यानी कि, ठीक है, यानी इजीली अपन को फील हो जाती है। जैसे ट्राई भी कर सकते हो, अपने शोल्डर के पास टच करो, वो जो हार्ड बोन होता है वो क्लेविकल होता है। सबको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि क्लेविकल किसे कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करने वाले सुप्रास्टर्नल नॉच के बारे में, जो होता है जुगुलर नॉच, ठीक है। जुगुलर नॉच भी कहते हैं इसे। ये सुप्रास्टर्नल नॉच जो होता है ये नेक के नीचे होता है, ठीक है। बेसिकली ये नेक के नीचे होगा, बीच में एक छोटा सा डिप या गड्ढा अपन को जो फील होगा, नेक के नीचे जो गड्ढा सा फील होता है, ये होता है सुप्रास्टर्नल नॉच, ठीक है। ये दोनों क्लेविकल्स के बीच के अंदर प्रेजेंट होगा। ये 2 क्लेविकल्स होती हैं, उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है गड्ढा सा। ये एक सेंट्रल स्टार्टिंग पॉइंट जैसा है, ठीक है। अब स्टर्नल एंगल क्या होता है, यानी एंगल ऑफ लुइस, ठीक है। ये क्या होता है देखो समझो। स्टर्नल एंगल सुप्रास्टर्नल नॉच से 5 सेंटीमीटर नीचे, रिज एक लाइन जैसी फील होगी आपको, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? स्टर्नल नॉच अपन ने पढ़ा, जो आपके गले के नीचे गड्ढा सा फील हो रहा था आपको, ठीक है। इसके नीचे ही 5 सेंटीमीटर बाद एक लाइन जैसी फील होती है, वो होती है स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुइस, ठीक है। ये क्या बताता है? स्टर्नम के 2 पार्ट्स का जंक्शन बताता है ये, ठीक है। और सेकेंड रिब यहीं से अटैच्ड होती है, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पर कि
इसको ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हो कि एंगल ऑफ लुईस जो है ये रिब काउंटिंग का स्टार्टिंग बटन है, कि रिब कैसे काउंट होती है, यानी अपन कहा ना सेकेंड रिब यहीं से अटैच्ड होती है, तो फिर ये रिब काउंटिंग का स्टार्टिंग बटन भी कह सकते हो, ठीक है। यहीं से डॉक्टर रिब काउंट करते हैं, अंडरस्टूड। अब इंफ्राक्लेविकुलर फॉसा ये क्या होता है, देखो इंफ्राक्लेविकुलर फॉसा क्लेविकल के नीचे एक छोटा ट्रायंगुलर, जो अपना क्लेविकल है उसके नीचे आपको एक छोटा सा ट्रायंगुलर डिप्रेशन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा हॉलो एरिया फील होगा, किसके नीचे, क्लेविकल के नीचे, ठीक है। तो उसी को अपन बोलते हैं फॉसा, यानी गड्ढा जैसा जो होता है उसे फॉसा कहते हैं, ठीक है। तो इंफ्राक्लेविकुलर फॉसा, तो इसे ऐसे रख सकते हो कि क्लेविक्यूल के ही आसपास है, क्लेविकुलर आ रहा है तो इंफ्रा यानी उसके नीचे, ठीक है। तो इंफ्रा क्लेविकुलर फॉसा यानी क्लेविकल के नीचे एक छोटा सा ट्रायंगुलर डिप्रेशन जैसा आपको हॉलो एरिया फील होता है, उसे ही बोलते हैं इंफ्राक्लेविकुलर फॉसा। अब कोरेकॉइड प्रोसेस क्या होता है, तो कोरेकॉइड प्रोसेस ये एक छोटा बोनी प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। छोटा सा बोनी प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, उभरा हुआ पार्ट देखने को मिलेगा। बेसिकली ये एक स्कैपुला का पार्ट होता है। इंफ्राक्लेविकुलर फॉसा में क्लेविकल से, अब जो ये इंफ्राक्लेविकुलर फॉसा अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, इससे क्लेविकल से ये 2.5 सेंटीमीटर नीचे फील होगा आपको, ठीक है। थोड़ा डीप प्रेस करने पर ही ये फील होता है कोरेकॉइड प्रोसेस, ठीक है। और निपल्स बता देते हैं, तो जो मेल्स होते हैं उनमें यूजुअली कैसे होता है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है प्रेजेंट, जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं निपल्स, मिड क्लेविकुलर लाइन के पास प्रेजेंट होंगे। अभी मिड क्लेविकुलर लाइन कहाँ है क्या है ये अभी मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। अब फीमेल में पोजीशन वेरी करती है निपल्स की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको ये पूरा जो भी मैंने पढ़ाया है ये सब समझ आ जाएगा। कैसे, अपन ने कहा था ये रहा क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल के बाद अपन ने कहा था ये रहा सुप्रा स्टर्नल नॉच, ठीक है। ये रहा सुप्रा, देखो मैं आपको स्टार्टिंग से फिर से समझाऊँ इसको। क्लेविकल पहले था, अपन ने क्लेविकल देख लिया। सुप्रा स्टर्नल नॉच यानी जुगुलर नॉच, जो अपने को गड्ढा फील हो रहा है, तो ये रहा, ये अपन को यहाँ पे गड्ढा फील हो रहा है, ये सुप्रास्टर्नल नॉच हो गई। फिर उसके बाद क्या आया था, फिर उसके बाद आया था स्टर्नल एंगल यानी एंगल ऑफ लुईस, ठीक है। एंगल ऑफ लुईस या स्टर्नल एंगल ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका स्टर्नल एंगल, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद आता है अपना, हाँ, इसके बाद आता है अपना इंफ्राक्लेविकुलर फॉसा। इंफ्राक्लेविकुलर फॉसा देख लेते हैं किधर है, इंफ्राक्लेविकुलर फॉसा ये रही, ये रहा आपका, ये फॉसा है एक, ठीक है। इंफ्राक्लेविकुलर फॉसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्लेविकल के मैंने कहा था नीचे आता है ये। और अपन जो कह रहे थे स्टर्नल एंगल यानी एंगल ऑफ लुईस, ये आपकी सेकेंड रिब से स्टार्ट होता है, ये आपका रिब काउंटिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी रिब है सेकेंड वाली, ये फर्स्ट वाली है, ये सेकेंड वाली है, अंडरस्टूड, ठीक है। फिर कोरेकॉइड प्रोसेस का आता है, एक उभरा हुआ सा प्रोजेक्शन देखने को मिलता है जो बेसिकली स्कैपुला का पार्ट है, ये स्कैपुला है, स्कैपुला का पार्ट है ये, ठीक है। इसके बाद अपन ने कहा था मेल्स में तो कहाँ होता है, फोर्थ इंटरकोस्टल रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ये इंटरकोस्टल रीजन होता है, यहाँ पे आपको बेसिकली निप्पल देखने को मिलेगा मेल्स में, ठीक है। और ये क्या है, ये स्किफॉइड प्रोसेस होता है, ये बॉडी है स्टर्नम की, ठीक है। ये सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज है, ये मैनुब्रियम है, अभी अपन पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, ठीक है। ये एक्रोमियन है, एक्रोमियन प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ यूमरस है और ये लेसर ट्यूबरकल ऑफ यूमरस है, अंडरस्टूड। तो ये सारे डायग्राम आई गेस आपको समझ आ गए होंगे। अब लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन देखते हैं, मिड स्टर्नल लाइन कहाँ होती है, तो ये बिल्कुल सेंटर वाली लाइन है, यानी स्टर्नम यानी जो आपका चेस्ट बोन है, ठीक है, एकदम बीच में सीधी नीचे वाली, जैसे शर्ट का बटन है एकदम सीधा नीचे जाता है, राइट, वैसे ही एकदम मिडिल में आपको मिड स्टर्नल लाइन देखने को मिलेगी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ साथ ही साथ इस डायग्राम के थ्रू,
ये देखो बीच के अंदर एकदम आपको क्या दिख रही है, ये मिड स्टर्नल लाइन दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या कहा, इसके अलावा सेकेंडली क्या है, वेट सेकेंडली अपन ने बात करी है मिड क्लैविक्युलर लाइन की, ठीक है। तो जो आपका कॉलर बोन है यानी क्लैविकल है, उसका मिड पॉइंट लो, उसका मिड पॉइंट क्लैविकल का मिड पॉइंट लो, वहाँ से सीधी लाइन जो नीचे ड्रॉप हो रही है, ठीक है, वो क्या है, मिड क्लैविक्युलर लाइन। देखो अब यहाँ पे इसको भी मैं डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है। तो मिड क्लैविकुलर लाइन ये है, ये दोनों मिड क्लैविकुलर लाइन है, क्योंकि यहाँ पे भी क्लैविकल होता है, यहाँ पे भी क्लैविकल होता है। ये क्लैविकल के एकदम बीच में से यहाँ पे जो लाइन आ रही है, ये मिड क्लैविकुलर लाइन होती है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसके बाद क्या आती है, ये देखो, इसके बाद आता है आपका एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन मतलब, एक्सिला मतलब आपको मैंने 10 बार बताया था, आर्मपिट होता है, ठीक है। तो आर्मपिट के फ्रंट फोल्ड से नीचे लाइन, ठीक है, यानी अंडर आर्म के आगे वाला एज जो होता है, ठीक है। यहाँ इसमें ऐसे समझ नहीं आएगा, डायग्राम में समझा देते हैं कि एंटीरियर एक्सिलरी लाइन कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे आपको एंटीरियर एक्सिलरी लाइन देखने को मिलेगी। ये आर्मपिट है, इसका एज यानी फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, स्टार्टिंग जो अपने बॉडी के पास में है, ठीक है, यहाँ पे आपका एंटीरियर एक्सिलरी लाइन होता है। अंडरस्टूड, ठीक है। इसके अलावा क्या बात करनी है, इसके अलावा हमें मिड एक्सिलरी लाइन की बात करनी है, यानी आर्मपिट का एग्जैक्ट मिडल पॉइंट जो होता है, फ्रंट और बैक फोल्ड के बीच का जो मिड पॉइंट होता है, फ्रंट और बैक दोनों के मिड का, ठीक है, वहाँ से जो सीधी लाइन नीचे आती है उसे अपन कहते हैं, यानी आर्मपिट का सेंटर से जो लाइन निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ये आर्मपिट है, उसके सेंटर से जो लाइन निकल रही है, ये आपकी क्या है, मिड एक्सिलरी लाइन। और पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन क्या होगी, जो पीछे से निकलेगी। अंडरस्टूड, फिर भी इसको अपन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन क्या है, आर्मपिट के बैक फोल्ड से नीचे जो आपको देखने को मिलती है, यानी अंडर आर्म के पीछे वाला एज जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक मस्त याद रखने की ट्रिक है कि सोचो तुम साइड से देख रहे हो, ऐसे साइड से देख रहे हो किसी को, फ्रंट मिडल बैक में, ठीक है, ये फ्रंट, ये बीच का हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। तो फ्रंट वाला जो है वहाँ पे एंटीरियर एक्सिलरी मिलेगा, मिडिल वाला जो है वहाँ पे मीडियल एक्सिलरी मिलेगा और मिड एक्सिलरी मिलेगा, और बैक वाले जो है वहाँ पे पोस्टीरियर एक्सिलरी मिलेगा। अंडरस्टूड, ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हमारा एक छोटा सा टॉपिक है ये, क्यूटेनियस इनर्वेशन। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, क्यूटेनियस इनर्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी बॉडी को, स्टेप 1 है, बॉडी को 2 जोन्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। इमेजिन चेस्ट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी एक ऐसे लाइन बनी हुई है, ऐसे हॉरिजॉन्टल यानी ये होता है, ठीक है। तो फिर इमेजिन करना है कि चेस्ट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, ठीक है, एट स्टर्नल एंगल, जो एंगल ऑफ लुइस था वहाँ पे खींचती है एक लाइन, ठीक है। अपर जोन, जो लाइन के ऊपर वाला जोन है, वो किससे सप्लाई हो रहा है, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व से सप्लाई हो रहा है, जो C3 और C4 वर्टेब्रे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये नर्व्स नेक कहाँ से आ रही है, नेक से आ रही है, मतलब नेक का एक्सटेंशन एरिया चेस्ट तक आ रहा है, यानी नेक से जो पूरी नर्व है वो चेस्ट तक आ रही है, ठीक है। यानी ऊपर का जो चेस्ट है वो नेक की नर्व से चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे नेक की नर्व्स आती हैं। कौन सी नर्व, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स, ठीक है। अब देखो, सुप्रा मतलब क्या होता है, देखो इंफ्रा मतलब नीचे, तो सुप्रा मतलब ऊपर, तो क्लेविकल के ऊपर क्या आता है, नेक, तो नेक की नर्व्स, ठीक है। अब लोअर जोन में आएंगे, यानी लाइन के नीचे, अभी जो अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी, इसके नीचे सप्लाइड बाय इंटरकोस्टल नर्व्स, जो बीच वाली जो इंटरकोस्टल नर्व्स होती है, यानी कि रिब्स के बीच वाली जो नर्व्स होती है वहाँ से आता है,
ठीक है। ये चेस्ट वॉल का मेन सप्लाई होता है, ये T2 से T6 वर्टिब्रा के बीच में आपको देखने को मिलेगा। सिंपल क्या है कि नीचे का जो चेस्ट है, ठीक है, यानी थॉरिक्स नर्व्स जो आपको T2 से T6 में देखने को मिलेगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट ये है यहाँ पे कि C4 और T2 कहाँ गया। ठीक है, सॉरी, C4 और T2 का एरिया डायरेक्टली टच करता है नॉर्मली अपना यहाँ पे बीच में C5 से T1 आना चाहिए था, ठीक है, C5 के बाद T1 आना चाहिए था, बट C4 और T2 डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है, पर वो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि ये ब्रेकियल प्लेक्सस बनाते हैं, ठीक है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस बनाते हैं, इसलिए ये मिसिंग है। ये सारे जो नर्व्स हैं ये अपर लिम्ब यानी आर्म को सप्लाई करे जाते हैं, इसलिए चेस्ट स्किन को सप्लाई नहीं करते, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये आपके अपर लिम्ब आर्म्स को सप्लाई कर रहे हैं नर्व, यहाँ वाले C5 से T1 वाले, इसलिए ये अपने चेस्ट स्किन को सप्लाई नहीं करता। और यहाँ पे इसका डायग्राम भी है, आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कहा था ये स्टर्नल एंगल है, एंगल ऑफ लुईस जो अपन ने कहा था, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो कौन सी नर्व, ये क्लेविकल है, उसके ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स आ रही है यहाँ से नेक से, ठीक है। फिर ये इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व है, यानी इंटरकोस्टल नर्व है, ये यहाँ से आ रही है। लेटरल क्यूटेनियस नर्व आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स देखने को मिलेंगी T2 से T6 वर्टेब्रा के बीच में। अंडरस्टूड? तो ये क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ पेक्टोरल रीजन है।